बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, कप्तान इमरान खान ने ज़बरदस्त पॉलिटिकल कार्ड खेलते हुए इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी लीक करवा लिया और जनाब इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को एनआरओ देने से इनकार के बाद ईद से पहले गेम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। खुफिया हाथों की जानिब से काजी फैज़ ईसा साहब से 2 जजों की कुर्बानी मांगी गई है और इमरान खान की जानिब से इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से धमकी आमेज पैगाम के बाद कप्तान ने इंतहाई ख़तरनाक जवाब दे डाला। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। इमरान खान का क्रिकेटिंग कैरियर हो या फिर पॉलिटिकल कैरियर, इमरान खान ने हमेशा से मुस्तकिल मजाजी का सबूत देते हुए ज़बरदस्त नव्ज़ गेम के साथ अपने तमाम तर मामलात को आगे बढ़ाया और अब भी आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब इस वक्त इमरान खान के मुकाबले में माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार आज के दिन तक ईद से पहले बेदस्तो पा नजर आते हैं। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट उसके बाद लेकर चलते हैं मामलात को आगे। एक तो जनाब मरियम नवाज साहबा की जानिब से अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए रिश्वत जो दी जाती रही माजी के अंदर भी मुख्तलिफ इदारों को, वो उनका वतीरा जारी है और अरबों रुपए की ग्रांट वकला को दिए जाने के ऐलान का मकसद क्या है कि ईद के बाद वकला जिस तहरीक के लिए पर तोल रहे हैं आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए, उस तहरीक से उन्हें रोका जाए और एक बार फिर तमाम तर सीनियर साफ़ियों के बकौल उसी तरह से वचोलन का किरदार, उसी तरह से दलाली का किरदार तारड़ ख़ानदान ही से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे रफ़ीक तारड़ साहब ब्रीफ केस लेकर कोयटा रजिस्ट्री जाया करते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई करवाने के लिए, आपको पता है एक बार फिर उसी तारड़ खान माफ़ कीजिए उसी तारड़ ख़ानदान का किरदार माफ़ कीजिए और एक बार फिर वकला में रिश्वत तकसीम की गई और अरबों रुपए की ग्रांट का मकसद क्या है कि किसी न किसी तरीके से वकला को तकसीम किया जाए, रिश्वत देकर उन्हें जो ईद के बाद एक वकला मुहिम चलनी है आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए, उससे रोका जाए। इसी तरह से जनाब मौलाना फजल रहमान की जानिब से मुलाकातों के बाद उनसे मुलाकातें की मोहसिन नकवी साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी, उससे पहले नवाज शरीफ ने भी मुलाकात की, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने धमाका कर दिया और कहा कि वो बहुत जल्द सड़कों पर होंगे। ये मैंडेट, झूठा मैंडेट उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान जो है वो ख़ुद साख्ता तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एहसन इकबाल, जो उनका एक पैगाम जो कि बिलाशुबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ही का पैगाम समझा जाना चाहिए, वो पैगाम भी सामने आया। वो पैगाम क्या है? मौसूफ ने फरमाया कि लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल जेल में रखा जाए। डान जो पाकिस्तान का संजीदा अखबारी ग्रुप है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एहसन इकबाल साहब का ये जुमला कोट किया गया कि एहसन इकबाल साहब ने ये बात की कि इंटेंड है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि इमरान खान को अगले 5 साल के लिए भी जेल के अंदर रखा जाए। यही वो प्लान भी है जो कि इमरान खान के भरपूर पॉलिटिकल कार्ड के बाद आ चुका है सामने, लेकिन किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं। हमारे ज़राए का ये दावा है, जिस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं वफाकी हुकूमत के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर, अगले 3 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला सितंबर के महीने से पहले इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे और इसी सिलसिले को रोकने के लिए काजी फैज़ ईसा साहब को एक बार फिर एक्टिव किया गया है, लेकिन इस मरतबा दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर हम मामला यहीं से अगर हम आगाज़ कर लें कि कहा यह जा रहा है सियासी तजिया नगारों की जानिब से कि इमरान खान ज़बरदस्त चाल चलते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए महमूद खान अचकज़ई को सामने लेकर आए। हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि इमरान खान ने काफ़ी सोच विचार के बाद महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात की दावत दी, जबकि मोहम्मद मालिक के बकौल महमूद अचकज़ई समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात उनका आइडिया है, लेकिन इमरान खान ज़बरदस्त चाल चलते हुए उन्हें सामने लाए हैं। कुछ दिन पहले का हमारा वीलॉग जो हमने आपके सामने रखा, उसमें इसी नुक्ते की जानिब हम ऑलरेडी इशारा कर चुके कि ये इमरान खान का भरपूर पॉलिटिकल कार्ड है जनाब। और हामिद मीर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ नहीं मना सके, शहबाज शरीफ कैसे मनाएंगे? मौलाना फजल रहमान मौजूदा हुकूमत की बातों में नहीं आएंगे। और फिर यही हुआ कि मौलाना फजल रहमान ने धमाका कर दिया और ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया।
हामिद मीर का कहना था कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी नहीं दी, बल्कि ये ख़ुद महमूद खान अचकज़ई की तजवीज़ है और इमरान खान ने काफ़ी सोच विचार के बाद महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात की इजाज़त दी। और उनका कहना था कि इमरान खान और महमूद अचकज़ई की जानिब से सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात एहतजाम हुज्जत है, जो है वो तमाम हुज्जत है। दोनों जानते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम पर इमरान खान को वो रिहा नहीं करवा सकते, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर ख़बर यह है कि डेफिनेटली मामलात केसेस के जिस तरफ को चल रहे हैं, इमरान खान की रवाई जो इमरान खान की जो जेलों से रिहाई है वो इस वक्त नवश्ता दीवार है। और जनाब ये भी कहा गया सीनियर तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि महमूद अचकज़ई को लगता है मुज़ाकरात उनका आइडिया है। तो मुज़ाकरात जनाब उनका आइडिया नहीं, बल्कि इमरान खान ने ज़बरदस्त चाल चलते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात के लिए इमरान खान महमूद अचकज़ई को आगे लाए हैं। दोनों जमातों की क़यादत से महमूद अचकज़ई के अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वो ख़ुद किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ना ही नून लीग, ना ही पीपल्स पार्टी और ना ही MKM। अब अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इमरान खान की कामयाबी समझी जाएगी, और अगर नाकाम होते हैं तो जनाब महमूद खान अचकज़ई की नाकामी होगी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर मुज़ाकरात के लिए कदम उठाया है, और अब मुज़ाकरात नाकाम हो या कामयाब, दोनों सूरतों में इमरान खान को फ़ायदा पहुँचेगा। ये कहना है तज्ज़िया नगारों का। ये जुमला, ये तज्ज़िया हम इससे पहले भी आपके सामने रख चुके, और यही हमारा मौक़िफ़ था अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान ने भरपूर पॉलिटिकल कार्ड खेला। इसी मौजूदा सिनेरियो के अंदर जब उन्हें ये बात नज़र आई कि इमरान खान तो जनाब अब खुद मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM को भी उन्होंने माइनस कर दिया कि इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, ताकतवर हल्कों से बात होगी। लेकिन दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई को टास्क भी दे दिया नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने का, जो बिलवास्ता उन्हीं की बात समझी जाएगी। तो उन्होंने फंसा दिया इस वक्त तो, और इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट एक नए कार्ड को लेकर सामने आई थी, नए प्लान को लेकर सामने आई, जो कि इमरान खान की इस भरपूर पॉलिटिकल जो कि उनका भरपूर पॉलिटिकल कार्ड था, उसके नतीजे में ये सारा मामला हो गया लीक। जैसा कि एहसन इकबाल साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, जो डॉन न्यूज़ और जो दीगर अखबारों ने रिपोर्ट की, वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, इस्टेब्लिशमेंट की एक किस्म की धमकी है इमरान खान को, इस्टेब्लिशमेंट का एक किस्म का पैगाम है इमरान खान को कि जनाब अगर आप NRO के ऊपर नहीं राज़ी होंगे, अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात के ऊपर नहीं राज़ी होंगे, नून लीग या पीपल्स पार्टी या MKM के साथ, अगर आप हमें डील नहीं देंगे, अगर आप 9 मई और 8 फरवरी के मामलात पर, साइफ़र के मामलात पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर जनाब आपको 5 साल जेल में कैद रखा जा सकता है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जैसे लोगों को भी इसीलिए एक्टिव किया गया कि बड़ी गर्मी है, इमरान खान गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तमाम तर प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि लोग जो है वो हिम्मत और हौसला छोड़ दें और इमरान खान को कहें वो मुज़ाकरात करें या डील करें। इसलिए इस किस्म की दरफुंतनी एहसन इकबाल साहब ने छोड़ी। एहसन इकबाल साहब से कहना यह है कि जनाब होना तो ये भी चाहिए। लोग तो फिर ये बात भी करते हैं, पता नहीं आपको किसने ये बात की, 8 फरवरी 2024 को तो लोगों ने बता दिया कि इमरान खान कहाँ होंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या बात करते हैं, ये लोगों की ख्वाहिश नहीं, ये आपकी ख्वाहिश, शरीफ माफिया की ख्वाहिश, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की ख्वाहिश है। इमरान खान को लोग कहाँ देखना चाहते हैं 8 फरवरी 2024 को, लोगों ने बता दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोग ये कहते हैं कि आपकी वालदा मोहतरमा आपा निसार फातिमा साहबा ने तो जनरल ज़िया-उल हक और आमिर फ़ौजी जर्नैलों की सिर्फ 11 साल फ़ौजी खिदमत की। लोग ये चाहते हैं कि आप आमिर फ़ौजी जर्नैलों की कम से कम अगले 44 बरस तक उनकी खिदमत करें, और आप बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो कि आपकी वालदा साहबा ने किया था। और अब जनाब आपको उनके नक्शे कदम पर चलते हुए 11 की बजाय 44 साल तक जो है वो फ़ौजी आमिर जर्नैलों की खिदमत करनी चाहिए। जनाब बड़ी डेवलपमेंट्स के नतीजे में तोशा खाना केस में नाअहली के ख़िलाफ़ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है वो भी तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक, जिनके खिलाफ इस वक्त भरपूर प्रोपेगेंडा जारी है, और इतलात के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ भी एक नामालूम शहरी को एक्टिव करके उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। शिकायत उनके ख़िलाफ़ भी भिजवा दी गई हैं, और कहा जा रहा है जनाब को 2 साल पुराना केस और उनकी बेटी की जानिब से कोई एक्सीडेंट या उनके ड्राइवर की जानिब से कोई एक्सीडेंट, तो 2 नुक्ते हैं। अगर तो वाकई ऐसा हुआ तो यकीनन मुजरिम को जो जिसका कसूर है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक 2 साल बाद अचानक कैसे मामला आ गया, ये तो फिर बड़ी बदनीति हुई ना कि इस मामले को संभाल कर रखा गया कि किसी मौके के ऊपर यूज़ करेंगे। और जब ये देखा कि वो जस्टिस शहजाद साहब इस वक्त आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हो गए हैं, फैसले आज़ादाना वो कर रहे हैं, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ जो कुछ किया अब वो यहीं पर करने का प्रोग्राम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से भी इतलात हैं कि उनके खिलाफ भी रेफरेंस लाया जाए, बल्कि ज़राए का ये दावा है कि खुफिया हाथों की जानिब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कहा गया है कि जनाब अब आप कुर्बानी दें,
पहले हमने आपकी ख्वाहिश पूरी की थी, आपने जो है वो सर मांगे थे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के, तो आपको फिर जब आप चीफ जस्टिस के अहदे तक पहुँचे, आपके मामलात में रुकावटें दूर करने के लिए हमने वो जो है वो इन दोनों जजेस को जो है वो घर भिजवा दिया। याद होगा आपको जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ कितना गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिसके बाद वो रिज़ाइन करके चले गए। खैर, जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, लोगों ने बड़ी तादाद में कहा उन्हें डट के मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब की ये ख्वाहिश थी, उनको उन्होंने खड्डे लाइन लगाना था, उनको उन्होंने चलने नहीं देना था, तो काजी साहब की ये ख्वाहिश इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कर दी। और अब ये खुफिया हाथों की जानिब से काजी फैज़ ईसा साहब से इस ख्वाहिश का इज़हार किया जा रहा है कि अब आप भी जनाब कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी की ईद है ना, तो वो कह रहे हैं कि ईद से पहले जनाब, इसलिए ये एक प्रोपेगेंडा गलीज़ शुरू किया गया जस्टिस शहजाद मलिक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़, और कहा गया कि जनाब अब इनका सर हमें चाहिए, आप इन दोनों की कुर्बानी दे दें, क्योंकि ये दोनों जजेस इस वक्त डट कर खड़े हो गए। बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का नाम इन्होंने लिया है, बाकायदा तौर पर इदारों का इन्होंने नाम लिया है जो कि पाकिस्तानी अदलिया के अंदर मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, जो कि इदारों को किसी सूरत कबूल नहीं, नून लीग को किसी सूरत कबूल नहीं, काजी फैज़ ईसा साहब को किसी सूरत कबूल नहीं कि जनाब जजेस बाकायदा नाम लेकर बात करें। इसलिए अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। इन्हीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये जो आखिरी फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि इन्हें लाया जा रहा है इसी वजह से, ताकि लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी कानूनी रिलीफ ना मिल सके, तो जनाब अब वहाँ पर इन्होंने जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस शाहिद करीम है, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी हैं, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रसाल हुसैन शामिल हैं। 20 जून से ईद के फ़ौरन बाद ये समाअत करने जा रहा है जनाब बेंच। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी पहले सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में शामिल थे, पहले से ये बेंच बनाया गया था, लेकिन फिर उनकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी भी नामजदगी होगी, क्योंकि उनकी जानिब से भी आईनी कानूनी रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहे थे, उन्हें भी इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। ये बेंच टूट गया था, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर नए बेंच अनाउंस कर दिया, और अब ईद के बाद इस मामले के ऊपर भी समाअत होगी, और डेफिनेटली ये मामला भी पहुँचेगा अपने उसी मंतकी इंजाम की जानिब, जो मंतकी इंजाम जो है वो इद्दत केस का है, जो साइफर केस का है, वो भी इस मामले के अंदर भी होगा, जो आगे चलकर टरियान केस में होने वाला है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चैलेंज कर दिया गया। इसी तरह से साइफर को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चैलेंज कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकत का तवाज़न पहले काजी फैज़ ईसा साहब के हक़ में था, नए जजेस आने के बाद ऐसा मुमकिन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसलिए अब इस बात जो है वो ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई कि ईद के बाद केसेस चलेंगे, और जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, जितना मर्जी इन केसेस को लटकाया जाए, एक एक करके गिन गिन कर ये तमाम तर जो केसेस हैं, चाहे वो जिसको 190 मिलियन पाउंड केस से कहते हैं, साइफर कहते हैं, इद्दत कहते हैं, बाकी जो भी मामलात हैं जितने भी हैं, तो शाखाना रेफरेंस वगैरह, ये सब उड़ने हैं। और जब ये उड़ेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान बाहर होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी होगी बाहर, और ऐसी सूरत हाल के अंदर मामलात को संभालना इनके लिए हो जाएगा मुश्किल। इसीलिए जनाब इन्होंने इस जो है वो ये सारी कार्रवाई डाली, ये सारी गेम डाली, और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात भी हो रही है, लेकिन क्यों कर फायरवाल और दीगर इस किस्म के हथकंडे चीज़ें आप तक नहीं पहुँच रही। अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो ताज़ा तरीन है वो ये भी बता रही है कि जनाब इतना खौफ और इतना डर है कि मलकू, जी हाँ, जिन्होंने कैदी 804 का जिक्र किया था अपने गाने नक द कोका में, उनका नाम भी CL में डाल दिया गया है, और इस हफ्ते उन्होंने बरतानिया जाना था शोज़ के लिए, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं वो आपके सामने। अच्छा, फिर इन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास, उन्होंने जो ख़त लिखा था उसकी लाइन को अगर आप बगौर पढ़ें, गौर से जायज़ा लें, तो पता चलता है कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर 9 मई के बयानिए की आड़ में जो केस बनाए गए थे, कितने खुद साख्ता और जैली सबूत थे उसके अंदर, कैसे पुलिस और प्रोसिक्यूशन जो है वो मिली हुई थी उनके साथ, और किस तरह से नंगे तरीके से ये केसेस बनाए गए, एक एक करके तमाम आश्कार हो रहे हैं। और अब जुडिशल कौंसिल में शिकायत भिजवाई गई है, शिकायत रफ़ाकत अली तनोली के ज़रिए बज़रिया रजिस्ट्री जस्टिस शहजाद मलिक के ख़िलाफ़ के जनाब उन्होंने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मकसद क्या है कि इन्हें भी जनाब अब रोका जाए। सूरत हाल क्या है कि नजम सेठी साहब के बकौल मरीम नवाज़ को अब इस बात का एहसास हो चुका कि हम फारिग हो चुके हैं, कल जब इलेक्शन होंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि बयानिया तो ख़त्म हो चुका है, वोट को इज्जत दो, सब ख़त्म हो गया, अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ये तमाम तर ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जिन हरकतों के नतीजे में किसी न किसी तरीके से ये मिन्नत तरले कर रहे हैं जनाब हम आपको मज़ीद बड़ी कीमत, मरीम नवाज़ ने पहले भी एक बड़ी कीमत अदा की
इस हवाले से कुछ वीलाग्स हम कर चुके हैं कि वो कितनी बड़ी कीमत थी कि शरीफों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, वो मज़ीद बड़ी कीमत भी अदा करना चाहती हैं किसी न किसी तरीके से। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका ये कहना है कि अंदर रखा जाए ताकि सुनियाँ हो जान गलियाँ, तो विच मिर्ज़ा यार फरे। और फजल रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर फिर इस्टेबलिशमेंट का नाम लेकर जो है वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया। कहा गया कि मैंडेट किस तरह से किसने कैसे चुराया, पोलिंग स्टेशन की सतह पर उन्होंने वाजे किया, वो भी काबू नहीं आ रहे, निकल रहे हैं वो भी जनाब ईद के बाद। इसीलिए इसी माहौल के अंदर इस्टेबलिशमेंट का ये पैगाम पहुँचाया गया जनाब इमरान खान तक कि आप अगर बाज ना आए तो हम आपको 5 साल अंदर रखेंगे। जिस पर इमरान खान का इंतहाई ख़तरनाक जवाब ये है कि जनाब मैं डट के खड़ा हूँ, आप जितनी मर्ज़ी भी कोशिश कर लें, जितने मर्ज़ी भी मेरे ख़िलाफ़ झूठे केसेस बना रहे हैं, आप कम से कम मुझसे एनआरओ हासिल नहीं कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।